इस तरफ ये दोनों बालक ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पलकर बड़े हो रहे थे और दूसरी तरफ अयोध्या में श्री राम पश्चाताप की आग में जल रहे थे। सीता जी की याद उन्हें अशांत कर देती थी। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी। काश इस समय सीता मेरे पास होती। मैं कितना विवश हूं। मेरी प्रजा और मेरे राज्य के प्रति मेरा कर्तव्य ही सर्वप्रथम है। फिलहाल आसपास के राज्यों की प्रभुसत्ता को संजोना ही मेरा प्रथम उद्देश्य है। यह मेरे प्रजा के भले के लिए है। महाराज रामचंद्र, यज्ञ पूरा हुआ। अब समय आ गया है कि अश्वमेध घोड़े को आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। शत्रुघ्न कुछ पुजारियों और सेना के साथ घोड़े का पीछा करेंगे ताकि वे लोग घोड़े पर नजर रख सके और रास्ते में अयोध्या राज्यों को चुनौती देने वालों के साथ लड़ सके। भैया, मुझे सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। शत्रुघ्न, आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। किसी में भी तुम्हें रोकने की साहस नहीं है। श्री राम की जय हो। श्री राम की जय हो। श्री राम की जय हो। अश्वमेध घोड़े को छोड़ दिया गया और राम की सेना पीछे चल पड़ी। फिर जैसे ही उस घोड़े ने दूसरे राज्य में प्रवेश किया। यह किसका घोड़ा है? पकड़ लो इसे। महाराज, हमें इस घोड़े को पकड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। यह अश्वमेध घोड़ा अयोध्या के महान राजा श्री राम का है। अच्छा, तब तो हमें भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं तो श्री राम की छत्र छाया में ही रहना चाहता हूं। देखो देखो, कितना सुंदर घोड़ा है। इसे छूने की गलती मत करना। ये अयोध्या के राजा श्री राम का अश्वमेध घोड़ा है। इस तरह अश्वमेध घोड़ा कई देशों से होकर गुजरता रहा और इन देशों के सारे राजा श्री राम के अधीन हो गए। अयोध्या की तरफ वापस जाते वक्त उस घोड़े की नजर ऋषि वाल्मीकि के तपोवन पर पड़ी। चारों तरफ हरियाली देखकर वो घोड़ा अपने आप को रोक न सका और उस तपोवन में प्रवेश कर गया। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरे वाह, कितना सुंदर जानवर है। मैंने इस जंगल में कई जानवर देखे हैं, पर इस तरह का श्रेष्ठ और प्यारा जानवर पहले कभी भी नहीं देखा है। मुझे यकीन हो गया है कि यह जानवर घोड़ा ही है, जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था। ओह, अच्छा, तो तुम ही श्री राम के अश्वमेध घोड़े हो। तुम्हारा सूचना पट बता रहा है, जो कोई भी अयोध्या के राजा को अपना राजा स्वीकार नहीं करता है, वो इस घोड़े को बांध दे और सेना से लड़े। क्या ये सच है? ये घोड़ा तो गुरुजी के आश्रम की स्वतंत्रता में रुकावट बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि राजा राम में कितनी ताकत है। कौशल्या के पुत्र राम ही क्या एकमात्र सर्वश्रेष्ठ राजा हैं? अगर हम लोग उनके अहंकार को भंग नहीं कर सकते, तो सीता माता के पुत्र होने का क्या फायदा? यह किसने किया? क्या?
क्या किया? मेरा मतलब किसने घोड़े को बांधा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आसपास और कोई भी नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मैंने किया है। इसे अभी मुक्त करो। मैं क्यों खोलूं? कभी नहीं। सावधान, अगर किसी ने भी इसे खोलने का साहस किया तो उसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। हे भगवान, अभी तो तुम केवल एक छोटे से बालक हो, तुम इतनी असभ्यता से कैसे बात कर सकते हो? सिपाहियों, उसकी बात मत सुनो, जाओ और घोड़े को खोल दो। रुक जाओ। मुझे तीर लग गया। सिपाहियों, लड़के को घेर लो। तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो, बदमाश बालक। जिद्दी बालक, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। लव, अब ये दूसरा लड़का कौन है? तुम दोनों ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। तुम दोनों का तो अभी हिरण के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने का समय है और तुम शेर से लड़ना चाहते हो। बस मेरे एक ही वार में तुम धाराशायी हो जाओगे। कुश का वाण शत्रुघ्न को लगा और वो बेहोश हो गया। उसे मूर्छित होते देखकर उसकी सारी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। एक संदेशवाहक घोड़े पर बैठकर भागा भागा श्री राम के पास गया और उन्हें इस दुखद घटना के बारे में सुनाया। क्या खबर लाए हो? सब कुछ ठीक था, पर एक छोटे बालक के तीरों के वार से शत्रुघ्न रथ में मूर्छित हो गए। क्या आश्रम के एक तुच्छ बालक ने वीर शत्रुघ्न को हरा दिया? मुझे विश्वास नहीं होता। लक्ष्मण, आश्रम के एक तुच्छ बालक ने शत्रुघ्न को हरा दिया है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं? मैं चाहता हूं कि तुम अभी सेना के नए दल को साथ लेकर युद्ध स्थल में जाओ और भाई शत्रुघ्न की सहायता करो। मैं अभी प्रस्थान करता हूं। श्री राम की जय हो। पर उन बालकों से सावधान रहना। वे लोग आश्रम के साधारण बच्चे नहीं हैं। उनके पास मायावी शक्तियां भी हो सकती हैं। भैया, आप निश्चिंत रहें, मुझ पर यकीन रखें, मुझे कुछ नहीं होगा। ये तो बच्चे हैं, परंतु कितने साहसी हैं। पर ये श्री राम के विरुद्ध क्यों लड़ रहे हैं? मुझे इनसे पूछना चाहिए। बच्चों, हट जाओ, इन सब से दूर रहो। लव, तुम घोड़े का ध्यान रखो
और मुझे इस सेनापति से निपटने दो। मेरी बात सुनो बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो। अभी तुम्हारे पढ़ने और खेलने के दिन हैं। इस धरती के सबसे ताकतवर राजा के साथ लड़ाई करने के नहीं। हम लोग इतने बड़े तो हैं कि फैसला कर सके। अब अगर हो सके तो आप अपने आप को बचाओ। लक्ष्मण की भी पराजय की खबर सुनकर श्री राम घबरा गए। उनके आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। श्री राम ने अन्यायपूर्ण रीति से सद्गुणी पत्नी सीता को जंगल में भेजा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये उसी पाप का फल है। बंद करो ये कानाफूसी। भैया, आप चिंता ना करें। मैं अभी जाकर उन लड़कों को दंड देता हूं और अपने भाइयों को वापस लेकर आता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, कौन हो तुम लोग? तुम दोनों वास्तव में ही बहुत बहादुर हो। मैं तुम लोगों के साहस और सूझबूझ की दाद देता हूँ। हम लोग ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। ये मेरा भाई लव और मैं कुश हूँ। हम लोग इस घोड़े को नहीं जाने देंगे। अब तो खुद यहाँ पर युद्ध करने आए हैं। मैं आदेश देता हूँ कि घोड़े को मुक्त कर दो और अपने आश्रम में वापस चले जाओ। अब तो हम तुम्हें भी तुम्हारे अन्य भाइयों की तरह धराशायी करने के बाद ही वापस आश्रम जाएंगे। ओम भास्कराय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो भानु उस घमासान युद्ध में कुश का तीर भरत को बीन गया और वे तत्काल ही जमीन पर गिर गए। सारी सेना जान बचाकर भागने लगी। तब हनुमान और सुग्रीव आगे बढ़े।